मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र महाशास्त्र और उसकी तत्वार्थ राजवार्तिक नामक टीका और इस टीका के दूसरे अध्याय को आधार बनाकर 5 भावों की चर्चा हमारी यहाँ चल रही थी। औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारणामिक, ये 5 भाव हैं। इन 5 भावों के भेदों की चर्चा करते हुए कल हमने औपशमिक भाव के 2 भेद देखे हैं, औपशमिक सम्यक्त्व और औपशमिक चारित्र। ये 2 भेद हैं। इन दोनों के स्वरूप की भी चर्चा हुई। इसी प्रकरण को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, फिर आगे क्षायिक भाव की चर्चा करेंगे। पेज नंबर है पुस्तक का 339, पेज नंबर 339, 339 पेज। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 16 कषाय, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद, ये 9 कषाय, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ये 3 दर्शन, मोह, इस प्रकार 28 मोह प्रकृतियों के उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। देखिए, औपशमिक सम्यक्त्व की बात तो ऊपर कह दी थी। अब औपशमिक सम्यक्त्व के पश्चात ये चारित्र संबंधी जो प्रकृतियां हैं, इनके उपशम से औपशमिक चारित्र होता है। फिर औपशमिक सम्यक दर्शन होने के बाद ही क्रमशः औपशमिक चारित्र होता है। अतः पूज्य होने से उसका प्रथम ग्रहण किया है। कोई व्यक्ति ये कहे कि सम्यक्त्व को पहले क्यों कहा और चारित्र को बाद में क्यों कहा, चारित्र सम्यक्त्वे, ऐसा भी तो कहा जा सकता था। सम्यक्त्व चारित्रे, ऐसा प्रयोग क्यों किया? तो इसका समाधान करते हुए इन्होंने ये बात कह दी है कि भाई सम्यक दर्शन होना कंपलसरी है, उसके बिना औपशमिक चारित्र नहीं हो सकता। यानी औपशमिक चारित्र के लिए पहले औपशमिक सम्यक्त्व होना जरूरी है। इस बात को बतलाने के लिए, और दूसरी बात, सम्यक्त्व को चारित्र की अपेक्षा से पूज्य कहा है, इसलिए भी उसे पहले रखा है। फिर क्षायिक भाव के भेद। औपशमिक भाव के कितने भेद थे? औपशमिक भाव के कितने भेद थे? 2 भेद। औपशमिक के 2 और क्षायिक के कितने हैं? 9। क्षायिक भाव के 9 भेद। क्षयोपशमिक के कितने हैं? 18। 18, 18। और क्षयोपशमिक के बाद में और कौन सा आता है नंबर? औदिक का 21 और पारणामिक का 3 भेद। पारणामिक का 3। हाँ, 3 है ना। देखिए आप, अब इसमें से 2 की हम चर्चा कर चुके हैं, औपशमिक भाव के भेद। अब क्षयोपशम भाव के, क्षायिक भाव के जो 9 भेद हैं, उनके लिए ये सूत्र है, चौथे नंबर का सूत्र। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च। क्या सूत्र है? दान, ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोगोपभोग, वीर्याणि च।
बहुत सरल सूत्र है, यानी इससे सरल और इससे संक्षिप्त क्या सूत्र हो सकता था। सिर्फ नाम बतलाए हैं चायिक भाव के, नाम के अलावा और किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं है। अंत में च भी लगा दिया है, वो इसलिए है कि सम्यक और चारित्र का ग्रहण उसमें करना है। ज्ञान, फिर दर्शन, फिर दान, फिर लाभ, फिर भोग, फिर उपभोग, फिर वीर्य और सम्यक्त्व और चारित्र, ये 9 भेद होंगे। सूत्र याद होने से हमारे को फटाफट याद हो जाती है वो चीज। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य और च शब्द से सम्यक्त्व और चारित्र, ये 9 क्षायिक भाव हैं। ये 9 प्रकार के क्षायिक भाव हो गए हैं, जिनमें 7 के नाम ये कह दिए और 2 भेद पीछे कहे थे। वो आपको ऐसा लगेगा कि जो पीछे कहे थे ये 2 यहाँ कैसे ले लेंगे, पीछे वाले तो औपशमिक के भेद थे, यहाँ क्षायिक के भेद बतला रहे हैं कि वहां सम्यक और चारित्र उन दोनों को उपशम रूप कहना। यदि वे उपशम रूप हो तो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र हो जाएगा, और जब क्षायिक भाव के भेद होते हैं तो क्षायिक सम्यक और क्षायिक चारित्र होता है। फर्क समझ में आ रहा है। तीसरे सूत्र में जो दिया था तो शब्द दिया है, दोनों के साथ में लगाना है सिर्फ औपशमिक शब्द को, तो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। अब यहाँ क्षायिक भाव में क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के साथ में क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ऐसा हो जाएगा। क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, ठीक है ना। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे, पेज नंबर 340 पेज की तरफ। इन सब का स्वरूप बतलाना चाहते हैं ये। समग्र ज्ञानावरण के क्षय से केवल ज्ञान और दर्शनावरण के क्षय से केवल दर्शन क्षायिक होते हैं। समग्र शब्द दोनों के साथ में लगेगा, समग्र ज्ञानावरण और समग्र दर्शनावरण। इनके क्षय से केवल ज्ञान और केवल दर्शन, ये दोनों क्षायिक संज्ञा को प्राप्त करते हैं। केवल ज्ञान क्षायिक ज्ञान क्यों है, केवल दर्शन क्षायिक दर्शन क्यों है, क्योंकि उसमें ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो गया है। जब किसी कर्म का पूरी तरह से क्षय हो जाता है तो वो क्षायिक कहलाता है। उससे प्रकट होने वाले भाव को क्षायिक भाव कहते हैं। यह बात तो हम पहले इसकी परिभाषा में भी देख चुके हैं कि कर्म के क्षय से होने वाले भाव क्षायिक भाव कहलाते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा, समस्त दानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से अनंत प्राणियों को अभय और अहिंसा का उपदेश रूप अनंत दान क्षायिक दान है। कैसा दान है देखो आप, अनंत परमात्मा किसका दान करते होंगे, सिद्ध परमात्मा किसका दान करते होंगे, क्षायिक दान वाले है ना, अनंत और सिद्ध परमात्मा। तो उनके किस प्रकार का क्षायिक दान होता होगा, किस चीज को देते हैं वो तो भक्तों को कुछ देते ही नहीं। तुम भक्तों को कुछ नहीं देते तो फिर ये कैसा क्षायिक दान है। तो समस्त ज्ञानांतराय कर्म के अत्यंत क्षय से, दानांतराय कर्म के क्षय से, दान देने में जो अंतराय होता था वो दानांतराय कर्म था, और उस दानांतराय कर्म का अत्यंत क्षय कर दिया तो उससे अनंत प्राणियों को अभय और अहिंसा, कैसा हो गया, अभय और अहिंसा का उपदेश रूप दान। कि क्या देते हैं परमात्मा, कि अहिंसा का उपदेश देते हैं।
अभय का उपदेश देते हैं। तो अन्य अनंत प्राणियों को उनके द्वारा मानो दान दिया जा रहा है। अनंत प्राणियों को दिया जाने वाला वो दान किस प्रकार का है? अहिंसा का दान है, सुरक्षा का दान है, निर्भयता का दान है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि उनके निमित्त से अब किसी भी जीव का घात नहीं होता, किसी जीव के प्राणों का घात नहीं होता। इसलिए वास्तव में अब उनके माध्यम से जो दान होता है वो अभय दान होता है। आप तरह की बात कर रहे हैं और अहिंसा के उपदेश की चर्चा कर रहे हैं कि नहीं भाई, दान 4 प्रकार के होते हैं: औषध दान, शास्त्र दान, आहार दान और अभय दान। तो जगत के अन्य अनंत प्राणियों को वे अभय देते हैं। क्या कर रहे हैं? मतलब अभय दे रहे हैं ना वो जगत के प्राणियों को। कितना बड़ा दान है ये। अनंत प्राणियों को अभय का दिया गया दान। निर्भीक रहो। कैसा होता होगा अभय दान? ये अभय दान क्या चीज होती है? चलिए बतलाइए, अभय दान किसे कहते हैं? तो हमारे सानिध्य में कोई जीव आवे और वो हमारे सानिध्य में आने पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, उसका नाम अभयदान है। हमारे निमित्त से उस जीव के परिणामों में भय उत्पन्न ना हुए, वो है अभय। भय मतलब डरना और अभय मतलब नहीं डरना। तो अभय दान मतलब निर्भीक कर दिया, निडर कर दिया कि आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा दान उपक्षायिक दान कहलाता है। फिर देखिए तीसरा, संपूर्ण लाभांतराय का अत्यंत क्षय होने पर कवलाहार न करने वाले केवली को शरीर की स्थिति में कारणभूत परम शुभ सूक्ष्म दिव्य अनंत पुद्गलों का प्रति समय शरीर में संबंधित होना क्षायिक लाभ है। क्या कह रहे हैं? लाभांतराय का क्षय होने पर कमलाहार नहीं हो रहा और स्थिति में कारणभूत दिव्य परमाणुओं का प्रति समय ग्रहण हो रहा है। किस चीज का लाभ मिल रहा है उन अरहंतों को? अरहंत परमात्मा के यदि क्षायिक भावों के भेदों के अंतर्गत लाभ को लिया गया है तो उन अरहंत परमात्मा के किस चीज का लाभ हो रहा है? तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का प्रति समय शरीर से संबंधित होना ये क्षायिक लाभ है। अतः कवलाहार के बिना कुछ कम पूर्व कोटि वर्ष तक औदैहिक शरीर की स्थिति कैसे रह जाती है, ये शंका निराधार हो जाती है। माने कुल मिलाकर के ऐसा समाधान हो जाता है कि भाई कमलाहार न करने पर भी ये जीव बहुत लंबे काल तक रह सकते हैं, शरीर की स्थिति रह सकती है। देखिए आप फिर चौथा पॉइंट, लाभ के बाद में भोगांतराय। भोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाला सातिशय भोग क्षायिक भोग है। इसी से पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, पदकमल रचना, सुगंधित शीत वायु, सह्य धूप आदि अतिशय होते हैं। देखो कैसी बात कह रहे हैं। भोग और उपभोग दो चीजें हैं ना। भोग और उपभोग का अंतर तो अपन जानते ही हैं। जो एक बार प्रयोग में लिए जावे वो भोग, और जो बार बार प्रयोग में आवे ऐसे साधन सुविधाएं वो सब कहलाते हैं
उपभोग। तो भोगांतराय कर्म का नाश होने पर जिन चीजों की चर्चा की है वे अलग है, और उपभोगांतराय का नाश होने पर जिनका सातिशय क्षायिक उपभोग चलता है, ऐसी वस्तुओं की चर्चा वो कुछ अलग प्रकार से कही है। ठीक है। संपूर्ण भोगांतराय के नाश से क्षायिक भोग हुआ है उनके जीवन में प्रकट। पुष्ट वृष्टि हो रही है, अभी भोग है पुष्ट वृष्टि। गंधोदक वृष्टि जो है ये भोग है, उपभोग नहीं, क्योंकि हर समय नया नया आ रहा है। नई नई पुष्ट वृष्टि हो रही है, नई नई गंधोदक वृष्टि हो रही है, पद कमल की रचना हो रही है, सुगंधित शीतवायु, धूप, ये सारे के सारे अतिशय भोग सामग्री के अंतर्गत गर्भित किए जाते हैं। फिर समस्त उपभोगांतराय के नाश से उत्पन्न होने वाला सातिशय उपभोग वो क्षायिक उपभोग है। इसी से सिंहासन, छत्रत्रय, चमर, अशोक वृक्ष, भामंडल, दिव्य ध्वनि, देवदुन्दुभी आदि होते हैं। ये सब उपभोग सामग्रियां हैं। उपभोग अंतराल का क्षय हो गया, इसलिए क्षायिक उपभोग उनके जीवन में प्रकट हो गया। सातिशय उपभोग प्रकट हो गया अंतों के जीवन में। अशोक वृक्ष बदलते थोड़ी नहीं रहते हैं, चमर जो है वही रहते हैं, 3 छत्र जो है उन्हीं का उपभोग कंटिन्यू चलता है। उपभोग मतलब उपयोग में आ रहे हैं उनके जीवन में, लोगों को देख करके महिमा आ रही है। लोग भावमंडल देखते हैं तो लोगों को भावमंडल की महिमा आती है, देवों की धुंधवी आदि भजना, ये सब उपभोग। भोग में जो चीजें दी गई थी वो सब एक ही बार होती है, फिर उसके बाद में दूसरी चीज रिपीट होगी थोड़े समय बाद में। फिर 6 नंबर पॉइंट, समस्त वीर्यांतराय के अत्यंत क्षय से प्रकट होने वाला अनंत क्षायिक वीर्य है। क्या कह रहे हैं? सब ये अंतराय ही, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये 5 प्रकार के अंतराय कर्म थे। लेकिन यहाँ जो दान लाभ भोग उपभोग वीर्य की चर्चा चल रही है, उन सबके साथ में क्षायिक शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। क्षायिक शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर वो अंतराय का भेद बन जाएगा। ठीक है ना? तो क्षायिक भाव का भेद करने के लिए क्या जरूरी है? क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य। ऐसा वारंतों के जीवन में प्रकट होते हैं। 7 नंबर पॉइंट, दर्शन मोह के क्षय से क्षायिक सम्यक दर्शन और चारित्र मोह के क्षय से क्षायिक चारित्र होता है। ठीक है? 2 प्रकार का मोह है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह। तो दर्शन मोह के क्षय से, क्षय होने की बात है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि उपशम ले लेना, क्षयोपशम ले लेना। उपशम भी होता है, क्षयोपशम भी होता है और क्षय भी होता है। ठीक है ना? तो यहाँ तो क्षय की चर्चा कर रहे हैं। किसका? मोहनी कर्म के प्रकृतियों में से दर्शन मोह संबंधी जो प्रकृतियां हैं, उन प्रकृतियों का माने मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और सम्यक्त्व मोहनी, इनका क्षय करने से क्षायिक सम्यक्त्व, और आगे की जो कर्म प्रकृतियां थी उनका क्षय करने से, चारित्र मोह का क्षय करने से क्षायिक चारित्र। तो इस तरह से क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र, ये दोनों बातें यहाँ बराबर बन जाती है। पंडित जी, जो चारित्र की 25 प्रकृतियां है उसका क्षय क्षायिक में हो जाता है, बराबर है? हाँ हाँ, कहिए। तो क्षायिक भाव में 9 क्यों लिखा है? 25 को ऐड, उसमें 25 ऐड क्यों नहीं किया है? क्षायिक भाव 9 ही है, कैसे?
हो सकता है। एक ही शब्द दे दिया ना, क्षायिक भाव, उन सबके लिए एक ही शब्द दिया है, क्षायिक चारित्र। मैंने इसमें सब गर्भित तो है ना? हाँ, सब गर्भित है ना उसी में। अच्छा अच्छा। पर देखिए, कुल मिलाकर के 4 कर्मों का क्षय हुआ उनके जीवन में। अरिहंतों के जीवन में 4 घातीय कर्मों का क्षय हुआ। उन 4 घातीय कर्मों के क्षय होने से ये 9 लब्धियां प्रकट हो गई। अच्छा, जैसे ज्ञानावरणी कर्म का क्षय हुआ तो क्षायिक ज्ञान हो गया। दर्शनावरणी कर्म का क्षय हुआ तो दूसरा क्षायिक दर्शन हो गया। 2 हो गए। हाँ। क्षायिक ज्ञान और क्षायिक दर्शन कौन कौन से कर्म के अभाव में? कि ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी। फिर अंतराय कर्म के अभाव में का दान, लाभ, भोग, वीर्य, ये 5 क्षायिक पने को प्राप्त हो गए। तो 5 गिन लिए। कर्म में 5 है तो उसका एक क्यों नहीं लिखा और 5 अलग अलग लिखे? वही मैं क्वेश्चन कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। हाँ बिल्कुल, आपका प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन इसका जो प्रश्न का जो जवाब है वो आचार्य ने कहीं लिखा नहीं है, मेरे पढ़ने में नहीं आया कहीं। क्यों किया ऐसा? जगह जगह 9 लब्धियां, 9 प्रकार में से एक, सबका क्षय होने से एक लिया। दर्शन में भी ऐसा किया, तो अंतराय में 5 में अलग अलग उसका समावेश किया है। सही बात है। और अंतराय में भी सबका अलग अलग समावेश किया है, तो फिर मोहिनी में सबका अलग अलग समावेश क्यों नहीं किया? वही क्वेश्चन मेरा यही है। हाँ वही, बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके इस प्रश्न को सुनकर, बहुत अच्छा लगा कि आप बहुत गहराई से उस विषय को देखते हैं। लेकिन इसका वास्तव में कोई समाधान नहीं है। हमारे चित्र में भी जब ऐसी कोई शंका खड़ी होती है तो उसका कोई समाधान मिलता नहीं है कुछ। अच्छा, ओके। देखिए, कहीं यदि उसमें मिलेगा ना तो अपन कोशिश करेंगे कि अपने श्लोक वार्तिक में, ओके, श्लोक वार्तिक में यदि कहीं इसके बारे में कुछ मिलता है तो मैं उसमें तलाश करके आपको देख करके बताऊंगा। अच्छा, देखिए आप यहाँ भी ज्ञानावरणी कर्म के अभाव से अनंत ज्ञान या केवल ज्ञान, दर्शनावरणी कर्म के अभाव से क्षायिक दर्शन, अंतराय कर्म का अभाव होने से क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग, क्षायिक वीर्य, और मोहनी कर्म का अभाव होने से, माने दर्शन मोहनी का अभाव होने से क्षायिक सम्यक्त्व, और चारित्र मोहनी का अभाव होने से क्षायिक चारित्र। इस तरह से ये 9 भेद ऐसे हैं जो सहजी हो जाते हैं। फिर प्रश्न, दानांतराय आदि के क्षय से प्रकट होने वाली दानादि लब्धियों के अभय दान आदि कार्य सिद्धों में भी होने चाहिए। ये बहुत सुंदर एक प्रश्न कर दिया है कि भाई अंतराय कर्म के क्षय से जो ऐसे कार्य कहे हैं आपने, जो कार्य बतलाए हैं किसी भी कर्म के क्षय से, तो वो कर्म का क्षय तो सिद्ध दशा में भी कायम है, तो सिद्धों के भी तो वे कार्य होने चाहिए। आपने कह दिया कि अनंत परमात्मा के ऐसा होने से, इस कर्म का उदय इस प्रकार का होने से, या अभाव इस प्रकार का होने से ऐसी परिस्थिति बनी। तो हम ये कह रहे हैं, जब आप अनंतों के संदर्भ में ऐसा कह रहे हो, सिद्धों के संदर्भ में क्यों नहीं लागू कर रहे हो? क्षायिक भोग का स्वरूप बतलाते समय आपने कह दिया पुष्प वृष्टि, गंधोदक वृष्टि, पदकमल रचना, ये सब क्षायिक भोग कहलाएगा। तो फिर सिद्धों के भी तो क्षायिक भोग है, वहां क्या होगा फिर? क्षायिक उपभोग की चर्चा करते समय आपने सिंहासन, छत्र, चमर, अशोक वृक्ष, भामंडल, दिव्य ध्वनि, देवदुंदुभी की चर्चा कर ली। लेकिन सिद्ध अवस्था में है या नहीं है? सिद्ध अवस्था के अंदर भी तो ये सब होनी चाहिए ना, अभाव तो है ही इसका कर्म का। तो ऐसी यहाँ शंका है, उसका समाधान करते हैं। देखिए आप, दानादि लब्धियों के कार्य के लिए शरीर नाम और तीर्थंकर प्रकृति के उदय की
भी अपेक्षा है। शरीर, नाम और तीर्थंकर किसके लिए? दान आदि लब्धियों के कार्य के लिए इनके उदय की अपेक्षा है। सिद्धों में ये लब्धियां अव्यववाद अनंत सुख रूप से रहती हैं, जैसे कि केवल ज्ञान रूप में अनंत वीर्य। जैसे पोरों के पृथक निर्देश से अंगुली सामान्य का कथन हो जाता है, उसी तरह सभी क्षायिक भावों में व्यापक सिद्धत्व का भी कथन उन विशेष क्षायिक भावों के कथन से हो ही गया है। उसके पृथक कथन की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के माध्यम से बात बतला दी है कि कोई अलग से उनके उल्लेख की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो उसी में गर्भित हो जाते हैं। सिद्धों के भी होता है, सिद्धों के भी कथन आया है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। बहुत ऐसा स्पष्टीकरण जैसी बात आई नहीं उसमें। सिद्धों में लब्धियां अव्यववाद अनंत सुख रूप रहती हैं बस। तो अव्यववाद अनंत सुख जो कहा है सिद्धों के, उसमें इन सबको शामिल कर लेना। सिद्धों के एक सुख प्रकट होता है ना, अव्यववादत्व नाम का सुख। वो अव्यववादत्व सुख क्या चीज है? अव्यववादत्व सुख किस प्रकार का है? वो इसी प्रकार का है। क्षायिक, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य आदि जो हैं, ये सब उनके जीवन में होते हैं। इसी का नाम अव्यववादत्व सुख है। इसको सिद्धों के अंदर उन्होंने गर्भित कर दिया। चलिए आगामी सूत्र पढ़ते हैं अपन। तो ये जो बात अपनी यहाँ तक हुई है, इसमें यदि किसी को कुछ पूछना हो तो आप लोग पूछ लीजिए। 4 सूत्रों तक चुके हैं, 5वें की करेंगे। हाँ, पंडित जी, वो आगे जो बात चली ना क्षायिक भाव के बारे में, वो उसके 9 भेद में, तो उसमें वैसे पहले ऐसी बात चली थी कि ये जो पूरा वो क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और क्षायिक दान के जो लिखे हुए हैं ना, क्षायिक लाभ, भोग, उपभोग, तो वो सब एक्शन में है अभी। और क्षायिक समर्थ यानी वो जो 3 उसका तो पूरा, उसका फिर रिएक्शन में और कुछ नहीं है, लेकिन इसका तो रिएक्शन में उनको दर्शन की प्राप्ति हुई, ज्ञान की, क्षायिक ज्ञान की प्राप्ति हुई। और क्षायिक दान, लाभ, भोग, उपभोग, वो अभी सब एक्शन में चल रहा है ना सिद्धों के, इसलिए उसके नाम बताए हैं। और उनके नाम इसलिए नहीं बताए, ऐसे कहाँ लिखा है इसकी तरह से नहीं, लेकिन ये डिस्कशन हुआ था तो तब बता रहे थे। वो क्षायिक सम्यक दर्शन मोहनीय के सय से तो बस सम्यक्त्व ही हुआ है ना, उसमें और कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ तो वो हर समय दान देता रहता है, लाभ लेता रहता है, भोग करता रहता है, भोग उपभोग करता रहता है ना वो जीव, जब उस केवल ज्ञान के उसमें परंपरा भाव में। पहले इस तरह की अपनी कोई चर्चा चली है गुणस्थानों के संदर्भ में भी, सिद्धों के भी इस तरह के 9 लब्धियों की बात है। तो मैंने उस समय उस चीज को घटित करके बतलाया था। ये यहाँ जो बातें इन्होंने कही है, ये सब व्यवहार दृष्टि से कही गई बातें हैं। अपन इसको अंतरंग दृष्टि से यदि बात करें तो किसको किसका दान देते हैं? अरहंत परमात्मा, खुद को ही ना। अरहंत परमात्मा, हाँ, अरहंत परमात्मा अपनी वर्तमान पर्याय में ही अनंत गुणों का दान देते हैं। हाँ, ये वर्तमान पर्याय में अनंत गुणों का दान दे दिया। अनंत गुण उस एक समय की पर्याय में झलक जावे, माने उस ज्ञान की एक समय की पर्याय जो है, या एक समय की पर्याय रूपी झोली, वो सब की सब भर जाए। ये तो हो गया दान, अनंत सुख का दान। लाभ क्या हुआ सिद्धों के? आंतरिक दृष्टि से देखो, अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, ये क्षयिक लाभ है। इससे ज्यादा और क्या लाभ होगा उनके? लाभांतराय का क्षय हो गया, अन्य अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, उनका लाभ लेते हैं।
अतीन्द्रिय आनंद का। भोग परमानंद का भोग करते हैं। उपभोग, उपभोग के अंदर क्या चीज लेंगे अपन? सिद्ध परमात्मा के उपभोग की चर्चा करनी है। सिद्धों के उपभोग में ये बात कही जा सकती है कि रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। अनंतानंत काल तक जिस अवस्था में जिस जगह पर जहाँ थे वहां की वहीं रहेंगे। तो उपभोग जगह से रिलेटेड वही नहीं है, वही बदल वही हो रही है और हो रही है। इसका नाम है उपभोग। बार बार कर रहे हैं ना। और ऐसा भी कह सकते हैं उपभोग के अंतर्गत। उपभोग में ऐसा भी लिया जा सकता है कि प्रति समय नई नई पर्याय का वेदन कर रहे हैं, ये उपभोग। वही आनंद दोबारा, वैसा ही आनंद दोबारा, उतना ही आनंद फिर दोबारा, ये उपभोग हो गया। एक बार यूज में ले लें वो भोग, और बार बार में यूज में लेते रहें वो भोग। ठीक है। दान, लाभ, भोग, उपभोग। और पांचवा है वीर्य। वो क्या होता होगा उनके अंतरंग दृष्टि से देखो तो? अपना आत्मबल, अपनी अंतरंग शक्ति, वही उनका अनंत वीर्य है। शायिक वीर्य कहलाता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य। तो ये पांचों ही अंतराय कर्म के उदय से बाधा उत्पन्न करने वाले होते हैं। और अंतराय कर्म का नाश हो जाने पर ये पांचों के ये प्रकट हो जाते हैं, पूर्ण प्रकट हो जाते हैं। देखिए अब आगे क्षयोपशमिक भाव। औपशमिक के 2, क्षायिक के 9 और क्षयोपशमिक के 18 है। पहले 2 कहे थे, फिर 9 कहे, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेने तो आगे वाले के 18 कह दिए। इसलिए 18 नहीं कहे हैं कि वो 9 और 2 थे पहले। ठीक है ना। तो वास्तव में है 18 है, इसलिए 18 कहे। ये तो ऐसी संगति बैठ गई, इसलिए अपन ने कह दिया 9 और 2। 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 को 9 से गुणा कर लो, तो क्या होगा? 18 हो जाएंगे। तो पहले के भेद हो गए 2, दूसरे के 9 और तीसरे के 9 में 18। ये 18 भेद किस प्रकार से हैं, ये भी इस सूत्र के माध्यम से बहुत संक्षेप में फटाफट याद हो जाते हैं। तो सूत्रों का मतलब ही यही है कि जिस बात को याद करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, वे सारी बातें सूत्र के माध्यम से बहुत आसानी से संक्षेप में, अल्पकाल में, कम से कम शब्दों में कहने और समझने में आ जाए, वे सब सूत्र हैं। देखिए सूत्र की विशेषता, किस प्रकार का सूत्र ये दे रहे हैं। 5 नंबर का सूत्र है, दूसरा अध्याय है, पेज नंबर 340 है। मूल सूत्र को बहुत ध्यान से धीरे धीरे देखना। मैं धीरे धीरे उसको पढ़ता हूँ, उस सूत्र को। ज्ञान दर्शन लब्धयश चतुस्त्री पंचभेदाः सम्यक्त्व चारित्र संयमाश्च। क्या कह दिया? ज्ञान, अज्ञान, दर्शन। ज्ञान और अज्ञान और दर्शन, और इसके बाद में लब्धयश्च, लब्धियां। फिर कहा चतुर कहाँ लगेगा? ज्ञान। 4 प्रकार के तो ज्ञान। क्षयोपशम भाव की चर्चा कर रहे हैं। देखिए ज्ञान 5 प्रकार के होते हैं ना, तो 5 प्रकार के ज्ञानों में से जो केवल ज्ञान है वो केवल ज्ञान तो हो गया क्षायिक,
और केवल ज्ञान से पहले के जितने भी ज्ञान है वे के सारे हो जाएंगे क्षयोक्षमिक। ठीक है, तो केवल ज्ञान के पहले कौन कौन से भाव हैं? मति, श्रोत, अवधि, मने पर ये 4 प्रकार के ज्ञान है। 4 प्रकार के तो ज्ञान। देखिए, इस सूत्र को एक्चुअल में 2 भागों में विभाजित करके जैसे मेरे को समझाना होता है ना कभी ऐसे, तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि वो सूत्रों को किस तरह से लिखना है उससे वो बात क्लियर हो जाएगी। जैसे ये ऊपर की लाइन में लिखो ज्ञान, फिर दूसरे शब्द लिखो अज्ञान, फिर तीसरा लिखो दर्शन, फिर उसके बाद में लिखिए आप लब्धि है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब जो ये लाइन से लिखी ना अपन ने एक लाइन में, उन्हीं के नीचे क्रम से लिखते चले जाएं। जैसे चतुर, तो सबसे पहले ज्ञान के साथ ज्ञान के नीचे आ जाएगा 4 प्रकार के तो ज्ञान के। ये क्षयोक्षम की चर्चा चल रही, तो क्षयोक्षम तो होगा ही नहीं जीवन में। क्षयोक्षम से रहित कैसे हो सकता है कोई भी व्यक्ति? तो ज्ञान और अज्ञान और दर्शन और लब्धि 4 शब्द हैं। ज्ञान, अज्ञान, दर्शन और लब्धि। ठीक है, इन सब के नीचे एक एक शब्द लिख रहे हैं अपन। चतुर ज्ञान के नीचे, अज्ञान चतुर के बाद वाला शब्द जोड़िए उसके लिए त्रि, फिर उसके आगे वाला शब्द है दर्शन। दर्शन के लिए आगे क्या शब्द दिया है? त्रि, 3 भेद हो गए। फिर लब्धेश्च, लब्धेह लब्धि, कौन सा बच गया? पंच भेदा, ये 5 भेद हैं। किसके? लब्धि के 5 भेद हैं। 4 प्रकार का ज्ञान, मति, श्रुत, अवधि, मने पर केवल ज्ञान। 3 प्रकार का अज्ञान, वो अवधि। 3 प्रकार का दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। क्षायिक दर्शन को तो अपन ने उसमें ले लिया, क्षायिक भावों में ले लिया। तो क्षायिक दर्शन के पहले जो 3 दर्शन है, चक्षु, अचक्षु और अवधि, ये तीनों ही दर्शन क्या कहलाएंगे? क्षयोक्षमी भाव के भेद। 4, 3, 7 और 3, 10 और 5 लब्धियां। कितने हो गए? 15 हो गए कुल। इन 15 के बाद में सम्यक्त्व क्षायिक लगा करके, चारित्र क्षायिक शब्द लगा करके, ठीक है। ये दोनों के साथ में जब चारित्र और सम्यक्त्व के साथ में हमने क्षायिक शब्द लगा दिया था तब तो क्षायिक भाव के भेद हो गए थे। और सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों के साथ में जब हमने औपशमिक भाव लगा दिया था, औपशमिक शब्द लगा दिया था, तो औपशमिक भाव के भेद हो गए थे। और सम्यक्त्व और चारित्र इन दोनों ही के साथ में आप क्षयोपशम शब्द का प्रयोग करेंगे तो सम्यक्त्व भी क्षयोपशम और चारित्र भी क्षयोपशमिक। तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक चारित्र 2 ये जुड़ गए। और एक इन्हीं के साथ में इन्हीं का संगमिक दिखाई देता है, वो है देश चारित्र। सम्यक्त्व और चारित्र माने चारित्र की पूर्णता और संयमा संयम, ये बीच की स्थितियां बन गई। ये 3 स्थितियां बीच में हो रहेगी। क्या क्या हो गया? 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, 5 लब्धियां हैं। सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम, ये 3 और जुड़ गए। पहले कितने जोड़ लिए थे? 4 + 3 + 3, ये थे ना, 4 + 3 + 3 + 5, तो 15 हो गए थे, 15 हो चुके थे वहां। अब इन 15 में
क्षयोपशमिक सम्यक, क्षयोपशमिक चारित्र और क्षयोपशमिक संयमा संयम, यह 18 है क्षयोपशमिक भाव है। सूत्रकार समझ में आ गया क्या, किस तरह से अपने को अर्थ बैठाना है। केवल सूत्रों की ये विशेषता है कि इनकी संगति आपस में एक दूसरे से किस प्रकार की बैठती है, पूर्वापर सूत्रों का संबंध किस प्रकार से बैठता है, पिछले सूत्र में जो व्याख्या की थी उससे इसकी तुलना करके देखें, यहाँ की बात इसी सूत्र के अंदर आधा आधा करके देखें, तब जा करके बैठेगी बात। नहीं तो ऐसा लिखते ज्ञान चतुः अज्ञान त्रय दर्शन त्रय लब्धेय पंच भेदा, कितनी बड़ी गड़बड़ हुई है। सबके बारे में अलग अलग कथन करना पड़ेगा। अभी एक साथ एक लाइन के अंदर इन्होंने भेद बता दिए और दूसरी में उनकी संख्या बतला दी, बस खत्म। 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन 5 लब्धियां, सम्यक चारित्र और संयमा संयम, एक क्षयोपशमिक भाव है। ऐसा कह सकते हैं क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद है। याद होनी चाहिए तब तो मजेदारी वाली बात है। अब लेकिन याद रखेंगे कैसे, समस्या ये है। सूत्र जिनको याद हो जाएगा उनको ये बातें भी याद हो जाएगी। ज्ञान दर्शन दान लब्धे, ज्ञानाज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन नहीं, ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्धे चतुस्त्री पंचभेदा सम्यक चारित्र संयमा संयमाश्य। अर्थ देखिए नीचे, 4 ज्ञान 3 अज्ञान 3 दर्शन 5 लब्धियां, सम्यक्त्व चारित्र और संयमा संयम, ये 18 है क्षयोपशमिक भाव है। इन 18 भावों को क्षयोपशमिक भाव कहेंगे क्योंकि ये सारे के सारे भाव क्षयोपशम से रिलेटेड है, इसलिए क्षयोपशमिक कहलाएंगे। नीचे पढ़ता हूं मैं पहले दूसरे नंबर का पैराग्राफ, देखिए व्याकरण संबंध बातें हैं। चतुः त्रि आदि शब्दों का द्वंद्व समास करके पीछे भेद शब्द से अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समास करना चाहिए। यहाँ सूत्र में त्रि शब्द 2 बार आया है, अतः द्वंद्व का अपवाद करके एक शेष नहीं किया गया है, क्योंकि एक ही संख्या से अर्थबोध नहीं होता। यहाँ अन्य पदार्थ प्रधान है और त्रि शब्द को पृथक कहने का विशेष प्रयोजन भी है। 4 प्रकार का ज्ञान 3 अज्ञान आदि अनुक्रम से संबंध ज्ञापन कराने के लिए यह यथाक्रमम शब्द का अनुवर्तन द्विनवाष्टा सूत्र से कर लेना चाहिए। द्विनवाष्टा ये क्या था, ये द्विनवाष्टा सूत्र से कर लेना चाहिए। द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम सूत्र था, दूसरा सूत्र, जिस सूत्र में उन्होंने सिर्फ कॉमन सब के बारे में संख्या बतलाई थी। अभी आगे पृथक पृथक सूत्रों के अंदर तो उनका व्याख्या करके बतला रहे हैं, उनका स्वरूप भी समझा करके बतला रहे हैं। बस ये इतना हो गया है। मेरे को नहीं लगता कि अब इसके अंदर और कोई विशेष बात यहाँ तक पहले दूसरे पॉइंट तक कहने की। बहुव्रीहि समास का अर्थ तो ऐसा है, बहुत सारों का कुछ शब्दों के माध्यम से एकत्रित कर लिया जाना, वो ऐसा कहलाता है। देखिए 3 नंबर पॉइंट और पढ़ लो, 1 मिनट है अपने पास में। तो उदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का क्षय होने पर, अनुदय प्राप्त सर्वघाती स्पर्धकों का तदवस्था रूप उपशम होने पर तथा देशघाती स्पर्धकों के उदय होने पर क्षयोपशमिक भाव होते हैं। तो इन्होंने क्षयोपशम भाव के बारे में बतलाया है कि क्षयोपशमिक भाव किस प्रकार से होते हैं।
ये बात अपने को यहाँ बिल्कुल स्पष्ट है कि भाई क्षय उपशम की परिभाषा क्षय और उपशम से मिलकर के बनी। अब क्षय की व्याख्या किस प्रकार की है और उपशम की व्याख्या किस प्रकार की है, तो क्षय उपशम किस प्रकार से बनेगा। तो सर्वघाती देशघात प्रकृतियों के आधार पर उनकी चर्चा की। गोमठ मतलब वो अपना जो था ना गुणस्थान विवेचन, उसको पढ़ते समय अपन ने शायद 2-3 बार इसकी चर्चा की है। इस विषय को अपन फिर आगे और बढ़ाएंगे। अभी की चर्चा को मैं यहीं विराम देता हूँ।